अगर आप मध्य प्रदेश वन विभाग और जेल विभाग की भर्ती के लिए आवेदन देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वन विभाग और जेल विभाग की वैकेंसी के लिए आप कैसे अपने मोबाइल से एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल से इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक A to Z आपको सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वन विभाग और जेल विभाग के यहाँ पर जो भी पद निकले हुए हैं तो कितने पदों का आप चयन कर सकते हैं और वन रक्षक के लिए कितने जिलों का आप चयन कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ESB की प्रोफाइल क्रिएट करना होगा और उसी प्रोफाइल के माध्यम से आप आगे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना व्यापम प्रोफाइल या फिर PB प्रोफाइल आपको क्रिएट करना होगा। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपलब्ध सेवाओं के बाजू में आपको ऑप्शन मिल जाएगा उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। तो अगर आपका पहले से आईडी बना है तो इसमें आप हाँ करेंगे, अदरवाइज सिंपली अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना है। नहीं पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपसे आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी पूछी जा रही है। तो कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालकर नीचे जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है ये कैप्चा कोड डालकर OTP प्राप्त करे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। OTP आने के बाद यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। देन यहाँ पर आपको OTP सत्यापन करने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। OTP सत्यापित करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पंजीयन करें, तो अब इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपके पास एक सामान्य पंजीकरण क्रमांक, आपका प्रोफाइल आईडी और एक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है ये कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। क्या आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, तो यहाँ पर आपको हाँ की बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है विकल्प का चयन करें, तो सिंपली आपको eKYC OTP द्वारा सत्यापन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें आपको OTP सेंड किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। देन यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है कैप्चा कोड डालकर जनरेट eKYC OTP का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। देन यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गेट डिटेल्स, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। OTP सबमिट करते ही आपके सामने इस तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नाम, देन यहाँ पर उपनाम आपको डालना है। अगर आप सरनेम है आपका तो यहाँ पर आप सरनेम डालेंगे। अगर आपका सरनेम नहीं है तो सिंपली आपको आवेदक का उपनाम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, यानी कि NA लिख देना है और इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको फादर नेम अपना डालना है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको अपना हस्बैंड नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम डालना है। देन यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि आपको अपनी 10वीं की अंक सूची में जैसी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मतलब आप MP डोमिसाइल हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपका जेंडर, तो यहाँ पर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, SC है, ST है, OBC है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर। तो जो भी आपका यहाँ पर आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद निवास का क्षेत्र आपका ग्रामीण है या फिर शहरी है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको विकलांगता का विवरण डालना है। अगर आवेदक किसी भी तरह की उसको विकलांगता है, लेकिन अगर विकलांगता कम से कम 40% है तभी यहाँ पर आपको हाँ करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर वैवाहिक स्थिति आपसे पूछ रहा है कि आप विवाहित हैं, तो अगर विवाहित हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता यानी कि अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, जिसमें कि आपका मकान नंबर, गली का नाम, आपके क्षेत्र या फिर कॉलोनी का नाम, आपकी तहसील का नाम, आपका राज्य यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। इस लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी जिलों के नाम मिल जाएंगे। तो इस लिस्ट से अपने जिले का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने शुरू में डाली हुई थी वो यहाँ पर ऑलरेडी डली हुई है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आता है आपका संलग्न दस्तावेज डॉक्यूमेंट वाला, तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे कि तेल या फिर कटे फटे का निशान या फिर जले का निशान। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 6 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वाली आईडी वहां पर लेकर जाना होगा जब आप यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आधार नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, और नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, जिसमें आपसे पूछ रहा है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो समस्या है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, मतलब अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम और आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना होगा, आपका अकाउंट नंबर डालना होगा। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स नहीं देना चाहते तो सिंपली यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आपके सारे डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर लेंगे तो एक बार उसको आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी सारी जानकारी सही होती है तो सिंपली यहाँ पर नीचे आपको देखिए डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पंजीकृत करें, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो चुकी है, और नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सिग्नेचर और एक हैंड रिटन मैटर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो इसका टेम्पलेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक हियर डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का यहाँ पर आपका टेम्पलेट रहेगा, जहां पर आपको इसको प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद इस बॉक्स में आप अपनी फोटो लगाएंगे, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर आपको एक मैटर लिखना होगा। यहाँ पर देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक मैटर दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर आपको अपने हाथ से लिखना होगा, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना होगा। उसके बाद इसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसको आप काफी आसानी से अपने मोबाइल से ही आप ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। बस आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपके फोन में होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, साथ में आपका हैंड रिटन जो मैंने आपको मैटर बताया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मैंने सिग्नेचर रख लिया है। कुछ इस तरह से आपको अपनी फोटो रख लेना है, एक पासपोर्ट साइज, यहाँ पर एक सैंपल फोटो मैंने ली हुई है, और इस तरह से आपको एक मैटर तैयार कर लेना है। ये मैटर आपको उसके फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो उसके फॉर्मेट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख के इसको लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको मैटर तैयार कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, सरकारी रिजल्ट टूल वाली वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस पर आने के बाद आपको काफी आसानी से जो फॉर्मेट है आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए नेम ऑफ फोटो में आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ फोटो, आप जिस डेट में फोटो ले रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आप करंट की डेट ही डालें, एक दिन पीछे की यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन जो आपने लिखा हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप फोटो वाले में चूज फाइल में क्लिक करके वो फोटो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपको सिग्नेचर और डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर जनरेट टेम्पलेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो टेम्पलेट है वो बनके तैयार हो चुका है, और ये डाउनलोड भी हो चुका है, और ये परफेक्ट साइज में आता है और सारी चीजें इसमें परफेक्ट होती हैं। आपको सीधा इसको अपलोड करना है। उसके लिए हम वापस आ चुके हैं अपने प्रोफाइल वाले पेज में। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है चूज फाइल का, तो इस पर क्लिक करके आपने जो अभी टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू इमेज, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल आपका जो टेम्पलेट एकदम परफेक्ट आके यहाँ पर फिट बैठ चुका है। और दोस्तों ये काफी आसान है, इसका सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फोटो, आपका सिग्नेचर और ये जो आपने डिक्लेरेशन लिखा हुआ था वो अपनी जगह पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको तीनों चेकबॉक्स पर टिक कर देना है। देन यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर आपका टेम्पलेट अपलोड हो जाएगा, अब नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप अपना 8th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट या फिर 12th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपने डिसेबिलिटी से अप्लाई किया हो, किसी तरह की विकलांगता आपको है, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है
इसमें आपको डॉक्यूमेंट रिसाइज करना होता है, डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने डॉक्यूमेंट को आप रिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए भी एक वेबसाइट पर हम ले चलेंगे आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं reduceimage.com में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आकर आप काफी इजी स्टेप में अपने जो डॉक्यूमेंट को आप रिसाइज कर सकते हैं। कैसे रिसाइज करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके सबसे पहले उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट की फोटो आपके पास है, तो उस फाइल को सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट में जहाँ पर % दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पिक्सल सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको देखिए एक लॉक्स का साइन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करके अनलॉक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें विड्थ और हाइट अलग अलग डालना पड़ेगा। अगर आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे तो ये विड्थ के अकॉर्डिंग आपका हाइट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको अनलॉक करना पड़ेगा और विड्थ में यहाँ पर आपको 700 विड्थ देना है और हाइट में आपको यहाँ पर 400 यहाँ पर इसकी हाइट देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है स्ट्रेच, तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने देना है, स्ट्रेच वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है क्वालिटी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए 90% मैंने कर रखा है यहाँ पर, तो आप भी यहाँ पर 90% ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर रिसाइज इमेज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करें। अब रिसाइज करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका डॉक्यूमेंट रिसाइज हो करा चुका है और इसका जो साइज है यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 KB केवल यहाँ पर दिखा रहा है। आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज है वो 150 KB होना चाहिए, 150 KB से ज्यादा आपका साइज नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड इमेज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो फाइल है इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उन सबको यहाँ पर आपको रिसाइज कर लेना है। काफी इजी प्रोसेस है। आई होप आपको इसको रिसाइज करने का जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के बाद आप यहाँ पर वापस से प्रोफाइल वाले पेज में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके सबसे पहले आपको वो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक बार में अपलोड हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्लिक टू डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है। मतलब यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो अपलोड हो चुका है। इसी तरह दोस्तों अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें जितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत थी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट जैसे ही आपके अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सब में डिटेल्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है कंप्लीट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रोफाइल बन जाने के बाद आपको होम पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के पदों के लिए भर्ती। तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन कलर का एक आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया हुआ है उसका सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर डाल देना, अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर कैप्चा कोड डालकर सत्यापित कर आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सीधा जाना है पॉइंट नंबर 34 में, जहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर होमगार्ड हैं। अगर हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको बिना वर्ग का ऑप्शन देगा, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं पॉइंट नंबर 35 से, तो इस कैटेगरी को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं आते हैं तो सिंपली यहाँ पर सभी ऑप्शन पर आपको नहीं का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हाँ करके फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं ये देखिए ओपन होकर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर वन रक्षक की पोस्ट है, उसके अलावा क्षेत्र रक्षक की पोस्ट है, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक की पोस्ट है। तो यहाँ पर आप एक से ज्यादा पदों का चयन कर सकते हैं। अगर आप वन रक्षक की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वन रक्षक का पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इसी आवेदन में क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो सिंगल ही लगेगा वन रक्षक की पोस्ट के लिए, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात कर लें सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए, तो क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस की वैकेंसी और इसका जो पेपर है वो भी अलग होगा, तो अगर आप इसका भी चयन करेंगे तो आपकी जो फीस है वो डबल हो जाएगी। लेकिन आपको एक सिंगल एप्लीकेशन में ही यहाँ पर सभी पदों का चयन करना है। आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो पुराने एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसी तरह से एक से ज्यादा पदों का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वन रक्षक की पोस्ट के लिए।
क्योंकि वन रक्षक की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर कई सारे जिले देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कितने जिलों का चयन करना है, क्या आप एक ही जिले का चयन कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा जिलों का चयन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले हम वन रक्षक की पोस्ट के लिए जिलों का चयन करें, यहाँ पर इसका हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि आप केवल और केवल एक ही जिले का चयन कर सकते हैं। लेकिन इसको लेके कुछ बदलाव अगर नियम में किए जाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आप एक से ज्यादा जिलों का चयन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आप केवल और केवल एक ही जिले का चयन कर सकते हैं। हालांकि एमपी ऑनलाइन द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आप एक से ज्यादा जिलों का चयन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी आपको वेट करना है, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईएसबी की ओर से जारी नहीं किया गया है। और जब तक ईएसबी की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आपको एक ही जिले का चयन करना है। या तो फिर आप अभी आवेदन ही मत कीजिए, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो एक ही जिले के साथ आवेदन कीजिए, क्योंकि बाद में अगर कोई भी यहाँ पर बदलाव किया जाता है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो अभी अगर आप वर्तमान में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वन रक्षक की पोस्ट के लिए कोई भी एक जिले का चयन कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर आप बालाघाट जिला चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके सामने आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको उसका पोस्ट कोड सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद हम बात करें वन रक्षक के अलावा और भी यहाँ पर जो पोस्ट है, जैसे कि क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक। तो यहाँ पर देखिए इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप क्षेत्र रक्षक का पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसका पोस्ट कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेल प्रहरी के लिए भी यहाँ पर देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर इसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाँ के ऑप्शन में क्लिक करके उसका पोस्ट कोड आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बात कर लें सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालक की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर अगर आप इसका चयन करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया इसकी जो फीस है वो डबल हो जाएगी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपको इसी एप्लीकेशन में इसमें आपको हाँ पर टिक करना है, उसके बाद इसका पोस्ट कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पोस्ट कोड सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आप शारीरिक क्षमता और शारीरिक विविधता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है, तो यहाँ पर भी आप हाँ कर देंगे। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं है और आप देखना चाहते हैं कैसे अपना रोजगार पंजीयन आप कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, किस डेट में आपने किया है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और रोजगार पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो कोई भी आपको 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, चारों ही आपको अलग अलग करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है भुगतान नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसका पेमेंट कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर इसका पेमेंट करने के लिए आपको सबसे लास्ट में जाना है, जहां पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और प्रोसीड टू पेमेंट। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने से पहले आपको प्रिंट बटन में क्लिक करना है, क्योंकि उसके बाद ही आप इसका पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो पेमेंट जैसे ही आप प्रिंट बटन में क्लिक कर देंगे तो अब इसका पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट की बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेमेंट पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जहां से भी आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए भुगतान है लिख के आ चुका, मतलब हमारा जो पेमेंट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर मध्य प्रदेश वन विभाग और जेल विभाग भर्ती के लिए ऑनलाइन अपने फोन से काफी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके काफी काम आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं अंकुर चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।